अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो, ये जो वीडियो है, ये स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं। उनके लिए भी ये स्पेशल वीडियो है और जितने भी बच्चे हैं आप भी देखिएगा, प्लस यार शेयर जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसिडेंट हुआ 2-3 दिन पहले। एक क्लास 10th की बच्ची थी खुशबू नाम से, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। रीजन ये था कि जो क्लास 10th का वो एग्जाम दे रही थी, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि 95% आएंगे। उस हिसाब से पेपर नहीं हुए और पेपरों के बीच में ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये प्रेशर जो है 95% का, वो बच्चों को कहां से आया? ये जो 95% वाला जो सर्कुलर होता है, जो बच्चों के माइंड में है, वो कहां से आ रहा है? ये सोसाइटी है जो आपके आसपास की, जो पेरेंट्स हैं स्पेशली। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी माँ बाप है, कि यार आप अपने बच्चों पहले समझिए कि आपका जो बच्चा है वो किस काबिल है, कितना कैपेबल है। देन उसे फोर्स करिए कि यार तेरे को 95% या 90% या 80% या 70% जो भी है वो लाने हैं। मैं आपको हजारों ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं बच्चों के जिन्होंने 90% नहीं लाए हैं, वो इवन वो 80 नहीं लाए हैं, 70 नहीं लाए हैं, लेकिन आज की डेट में अच्छी जॉब कर रहे हैं, कॉमर्स के ही। साक्षात कहो तो मैं बहुत दिनों बाद उनका लाइव सेशन में या इंटरव्यू लेके समझाऊंगा। मेन बात ये आ रही है कि ऐसा कोई भी बच्चा मेरे ख्याल से नहीं होता जो चाहेगा कि हमारे जो माँ बाप पैसा हम पे खर्च कर रहे हैं, हम उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे उसके रिप्लाई में, हम अच्छे एफर्ट्स नहीं डालें। तो 95%, 90%, 85% वाला ये जो माइंड बच्चों का भरा जाता है, प्लीज अभी उसे थोड़ा रोकिएगा। प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो 12th का बच्चा है उसने 10th में बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हैं, कोविड टाइम था, और 10th का बच्चा तो बोर्ड एग्जाम दे ही पहली बार रहा है। तो अगर 95 वाले परसेंट की बात करी जाए ना बच्चे की, तो वो बच्चा कभी आपको खेलते हुए नहीं दिखेगा, वो बच्चा बिल्कुल सीरियस दिखेगा आपको, क्योंकि संस्कार ने उस पर डाल दिया है बेटा तो 95% लाने हैं। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, वो किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपको दिखाई नहीं देगा, वो कभी आपको डांस करते नहीं दिखेगा, कभी आपको गाते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन अगर 80% की बात अगर करी जाए तो वहां पर आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे। आप कहेंगे सर आगे के लिए परसेंटेज बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन 12th के जो मार्क्स आएंगे उसके बाद बच्चों को आजकल सीयूईटी देना पड़ता है। जितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें भी अब 12th का इतना ज्यादा नहीं रहा है। अब बात करी जाए मेरे प्यारे बच्चों की, बच्चों में दिक्कतें आजकल ये आ रही हैं, मेरे पे व्हाट्सएप करते हैं वो कि सर पढ़ तो पूरा लिया है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन जब हम सैंपल पेपर करने बैठ रहे हैं तब भूल जा रहे हैं। कहां कमी आ रही है? देखो, एक कमी जो मैंने पहले भी बताई है, बार बार बताता हूं और आज भी बताऊंगा। पानी की जो बोतल होती है, अगर उसमें आपने पानी भर लिया और पूरा भर गया, फिर भी भरे जा रहे हो, तो पानी जो है वो फैलने लगता है। मीन्स टू से आपको जितना पढ़ना था, जो चैप्टर पढ़ना था वो आप पढ़ चुके, अगर पहले पढ़ा है तो उसी को बार बार पढ़ते रहोगे, उसी के क्वेश्चंस करते रहोगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। आपको सिंपल क्या करना है? आपको सिंपल ये करना है कि अगर आपका एक चैप्टर एक बार हो चुका है, सारे चैप्टर एक बार हो चुका है, तो चुपचाप सैंपल पेपर उठाओ और लग जाओ। एक बार पढ़ के सैंपल पेपर में अगर आप 40% भी अचीव कर पा रहे हो, मींस अगर आपने 2 बार कर लिया तो 80%, 3 बार कर लिया, अरे सर 100% से ज्यादा आ जाएंगे, नहीं। तो आपको ये जो प्रेशर है ना कि यार ये चैप्टर फिर से कर लेते हैं, और नए क्वेश्चन कर लेते हैं, और नए क्वेश्चन, वो नहीं करना यार, वो सिंपली छोड़ दो। आपने जितना कर लिया वो सफिशिएंट है। दूसरी चीज, अपने आप से थोड़ा जो टाइम गैप है, आपकी जो बात है, जैसे आपने क्या करा, आपने कोई बुक पढ़ी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, वो क्वेश्चन आपको नहीं आया, आपने वो छोड़ दिया, या किसी दोस्त से पूछ लिया, या किसी टीचर से पूछ लिया। एक बार ये ट्राई करो कि ये तुमसे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, वो तुम्हारे ही कोर्स की है बेटा, किसी और कोर्स की नहीं है। तो पहले ये ट्राई करो कि यार क्या मैं इसे कर सकता हूं। अगर 20% या 30% आपने खुद कर लिया और फिर आप किसी और से पूछते हो, और अगर वो भी वैसे ही बता रहा है, तो आप ये भी जान पाओगे कि आपने सही करा है, और ये भी जान पाओगे कि सामने वाला है वो भी आपको सही बता रहा है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो गार्जियन हो। आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बच्चों पर इतना प्रेशर नहीं डालें।
अगर वो फ्री फ्लो में अच्छे से काम करेंगे वो बेस्ट से बेस्ट दे सकता है। मैं अगर उसका एग्जांपल दूं, अगर लड़के और लड़की की शादी हो रही है और शादी में अगर दहेज मांगा जाए, दहेज मांगा जाएगा अगर, तो जो लड़की वाले हैं वो कोई भी काम सच्चे मन से अच्छे मन से नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक फोर्स डाल रखा है। वही आप कह दो कि यार आपको जैसा मन है वैसी शादी करो, 80% से 90% ऐसी शादियां आपको देखने को मिलेंगी जो अपनी मन से और ज्यादा कर सकते हैं। तो यही बच्चों के साथ हो रहा है कि उनके पहली चीज पेपर दिए नहीं, बोर्ड पहले हुआ नहीं है, प्लस प्रेशर घर वालों का भी है, सीबीएसई वालों का भी है। तो आप उनके साथ खड़े रहे, आप उनसे कहें अगर तेरे पर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो 10 बार किसी से पूछ। ये प्रेशर माइंड में मतलब कि अगर मेरे को नहीं आया या अच्छे मार्क्स नहीं आए या खुदा ना खास्ता मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले मेरे से क्या ट्रीट करेंगे। उनको अपने एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। अरे सर दोस्त तो हमें पापा की तरह बेटा बोलते, वो अलग मजाक चलता है। तो प्लीज इस वीडियो को यार सभी देखिएगा, अपने माँ बाप को दिखाइएगा, खुद देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।